नमस्कार मेरे प्यारे व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस ब्लॉग के ज़रिए मैं आप लोगों को कुछ खुशखबरियाँ देने वाली हूँ। साथ में अपना बाण नहीं, भोटिया जो डॉग है रिखू, उसको दिखाने वाली, जो कि यहाँ पे है। अभी मैंने उसको बुलाया, अभी ये आगे वाले घर के टेरेस पे बैठा था और ये गेट से नहीं आया, वहाँ से आया जंप करके। ये जो दीवार आपको दिख रही है वहाँ से जंप करके आया। इसके साथ सिमर भी बैठा था, उसको भी मैंने बुलाया, पर वो जैसे ही आया स्टेयर में जाकर बैठ गया, वहाँ आगे वाले घर के स्टेयर्स में। वो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी, यहाँ से दिखेगा, अगर वैसे है तो यही है, सामने दिख ही जाएगा आप लोगों को भी। तो आपको फटाफट से मैं खुशखबरियाँ सुना लेती हूँ, क्योंकि व्यूवर्स के भी कान तरस गए हो गए ये चीज़ें सुनने के लिए। तो पहली चीज़ ये कि जो मेरी भेड़ बकरियां हैं कल गपटन ली हुई, और डॉग्स हैं, मेयर्स और हॉर्सेस लिए हैं, तो वो अब घर आने वाले हैं 1 हफ्ते के बाद। ये कंफर्म वाली न्यूज़ है। तो आप लोग इतना सा वेट कर लो, क्योंकि आपने अभी तक इतना ज़्यादा वेट कर लिया, तो इतना सा भी कर ही लो थोड़ा, जैसा 1 हफ्ते का वेट। तो दूसरी न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए, जो आपकी फेवरेट बाण फीमेल है जिसका नाम बोरी है, तो उसके भी बच्चे हुए हैं, पर मुझे ऐसा नहीं पता है कि कितने हुए। जैसे ही वो घर आएगी सबसे पहले उसके बच्चे दिखाऊंगी और उसको दिखाऊंगी, पर वो अपने बच्चों के पास आने तो नहीं देती है, पर कोशिश करूँगी कि मैं उसको दिखाई दूँ, ठीक है। और तीसरी न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि जो भोटिया फीमेल थी सबसे बड़ी वाली, जिसका नाम है सिमरी, तो उसके भी बच्चे हुए हैं। उसका भी मुझे कोई पता नहीं है कि कितने बच्चे हुए हैं। तो ये है आप लोगों के लिए आज की अच्छी वाली न्यूज़, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जो खेमी है, बाण फीमेल खेमी, उसके बच्चे हुए हैं। अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा, मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि भाई उसके भी बच्चे हो गए हैं। तो उस टाइम मैंने नहीं देखा कि भाई कितने बच्चे हुए, इतना ही देखा कि कौन से कलर के, वो सारे ब्लैक ही है। तो उनमें से 4 मेल है, 1 फीमेल है, 5 बेबी है उसके। और जैसे वो बड़े होंगे तो उस टाइम आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड किया करूँगी मैं। और उसके बाद तो अब बिल्कुल भी मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मेरे ब्लॉग रोज़ आने वाले हैं, डेली के अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। तो ऑडियंस भी बोर नहीं होगी एक ही डॉग को देख के या एक ही फीमेल को देख के, क्योंकि आप लोगों को मैं अभी तक जो बाण फीमेल खेमी है उसको दिखा रही थी, और रिखू, सीमर और बाण रिखू का जो बेबी है छोटा वाला, उसको ही दिखा रही थी। तो आज में मैं वैसे रिखू को ही दिखाने वाली हूँ और सीमर को ही दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अभी कोई है नहीं है घर पे। 1 वीक के बाद पक्का होंगे सारे के सारे, तो आपको भी मज़ा आएगा देखने में, ठीक है। तो फटाफट से इनको दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये हमारा भोटिया डॉग रिखू, जो कि बड़े वाले रिखू की तरह है। तो आप लोग ऐसे भी सोच रहे, सबका नाम रिखू रिखू रखा है। मुझे रिखू नेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारा सा लगता है। बाकियों की तरह मुझे अब नहीं रखना होता है नाम, जो भी रखते हैं डॉग्स का नाम बहुत अच्छे अच्छे रखे होते हैं, बट मुझे पसंद है रिखू। और वहाँ पे देखो सीमर बाबा वहाँ टेरिस पे टहल रहा है, गर्मी के मज़े ले रहा है, बैठ गया वहाँ, देखो। इसका तो कोई सवाल ना जवाब है। रिखू। तो मैक्सिमम लोग ऐसा भी पूछेंगे कि इसके गले में जो पट्टा था वो कहाँ है, क्योंकि मेरी ऑडियंस बड़े गौर से वीडियोस देखती है। जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं। तो इस बार ऐसा है कि आप लोगों के पूछने से पहले मैं खुद ही बता देती हूँ, जो इसके गले में पट्टा था वो कहाँ गया। तो जो इसके गले में हमने पट्टा डाला था उससे थोड़ा सा इसको इन्फेक्शन हो गया था। पिछले ब्लॉग में भी मैंने बताया था, इस ब्लॉग में भी मैं बता रही हूँ, जितने बार इसको दिखाती हूँ मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स आजकल जो है बढ़ रहे हैं, तो किसी को पता होता है, किसी को पता नहीं होता है। तो उनके लिए, सबके लिए ये वीडियो है, और जानकारी भी पूरी पूरी देनी चाहिए। अगर कुछ भी छूट जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो इसको यहाँ इस साइड में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, उस वजह से हमने वो पट्टा निकाला हुआ है। तो मैक्सिमम लोग ऐसा भी पूछेंगे कि पट्टा लगाने से क्या होता है, तो मैं बता दूं आप लोगों को। तो जंगली जानवरों से इनको जो है सेफ़ रखने के लिए, क्योंकि आपको पता है गर्दन पे ही अटैक करते हैं, शेर भालू जो भी हो गया वो सारे गर्दन पे ही अटैक करते हैं। हमारे इधर बहुत सारे मिलते हैं जंगली जानवर, तो उस वजह से हमने इनके गले में पट्टा डाला होता है।
तो वैसे तो हम हफ्ते 10 दिन बाद चेक करते ही है कि भाई इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, पट्टा ज़्यादा टाइट ना बंधा हो और ज़्यादा ना लूज़ हो, क्योंकि ज़्यादा लूज हो तो वो निकल जाएगा। अगर ज़्यादा टाइट हो तो इनको इन्फेक्शन होगा, इनको बहुत दिक्कतें होती है उस वजह से। तो हमने हल्का सा खुला उसको बांधा होता है इनके गले में। फिर भी कभी ऐसा हो जाता है कि इन्फेक्शन हो ही जाता है, गर्मी के टाइम में तो ऐसे भी होना तो पॉसिबल ही है। तो इसको हमने देखा नहीं उस टाइम, क्योंकि इसका कुछ ज़्यादा ही दिन हो गए थे और हमने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। तो जब देखा तो इसको थोड़ा इन्फेक्शन हुआ था, जिस वजह से हमने इसका पट्टा निकाल दिया गले से। और सिमर के गले में तो है अभी पट्टा, क्योंकि इसको कोई दिक्कत नहीं हुई है अभी, इसको ही दिक्कत हुई है। और ये भी देखो कैसे सो रहा है। रात को ये जागे होते हैं और दिन को इनका सोने का काम होता है। दिन को ऐसा होता है कि भाई तुम देखो अपना घर, हम रात को देखेंगे। और ये देखो आगे, अभी स्टेयर्स पे सोया था, अभी जाके टेरेस पे सो गया। चो सिमर, कुचू चो चो चो, चो सिमर, सिमर। ये देखो आएगा नहीं, पर हाथ नहीं आएगा, उठ गया। रिखू, चो रिखू, तू तो सो जाए, तेरे को किसने बुलाया, बैठ जा। अभी लंच का टाइम हुआ है ना, तो हर बार ये आते हैं, पर अभी मैंने लंच नहीं बनाया है, इसके बाद बनाने वाली हूँ, क्योंकि अभी स्कूल के बच्चे आते तो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं, तो उस वजह से मैं अभी नहीं बनाऊँगी। जैसे ही 2 बजते हैं बच्चे स्कूल, मैं वापस घर में खाना बनाने के लिए, मेरा टाइम ही बदल गया लंच करने का। बस गर्मी गर्मी लगी, इसे गर्मी लगी। चौसी मर ले, ये नहीं आने वाला, इसने सोच रखा है बस कुछ नहीं मिलना है अभी। इनको भी मेरी टाइमिंग पूरी पूरी पता होगी अब। ये देखो, देखो ये थोड़ा आजकल कमज़ोर सा लग रहा है मेरे को। आप लोगों को भी लग रहा है तो कमेंट करके बताना मुझे कि हाँ लग रहा है, कहीं मुझे ही ना लगे। अरे खुद तो तुझे गर्मी लग रही है, खुद यहाँ पे बैठ रहा है धूप में। हो ये यहाँ पे बैठता है और वहाँ से बिल्ली जंप करके वहाँ चली जाती है, तो वहाँ दौड़ता है। पिछला व्लॉग अगर आपने इसका देखा होगा तो ऐसा दौड़ रहा था बेचारा, उसके बाद वहाँ चला गया नीचे गली में, वहाँ से देख रहा है गई तो गई, बिल्ली कहाँ गई। सस्पेंस में घुसा दिया था बिल्ली ने तुझे, सस्पेंस। हाँ मेरा पतलू। तो दोस्तों इन्होंने करना तो कुछ है नहीं है, कल का बटन वालों का वेट करते हैं। अब 1 वीक में के बाद वो आने वाले हैं, तो उसके बाद आप लोगों के भी मज़े लगे, हमारे मज़े लगे। इतनी ज़्यादा धूप लगी है, ब्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं रही, और ये मज़े से बैठा हुआ था। और तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में खीमी के साथ। बाय बाय। ओ सॉरी, बाय बाय।